हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लाइट का अगला क्लास लेके आ रहे हैं। लाइट में हम दर्पण पढ़ा रहे हैं, यानी मिरर पढ़ा रहे हैं। मिरर में हमने बहुत सारी बातें की है। उसमें हमने इमेज बना के दिखाया कि अगर इमेज अनंत पर है यानी इन्फिनिटी पर है तब कैसा बनेगा। फिर उसके बाद बारी बारी से 6 पोजीशन के बारे में हमने डिस्कशन किया। किसमें? कॉन कॉन केव मिरर में। अब कॉन्वेक्स मिरर में हम जनरली दो तरह की बात किए थे। क्यों? क्योंकि एक वस्तु इन्फिनिटी पर है और अगर इन्फिनिटी और कहूं भी रखें, यानी तो एक ही टाइप का क्वेश्चन, एक ही टाइप का इमेज का फॉर्मेशन होता है यानी बनता है। तो इसीलिए उसमें दो ही पोजीशन की बात होती है। आगे आज हम स्फेरिकल मिरर का उपयोग बताएंगे कि आखिर उसका क्या उपयोग है। तो स्फेरिकल मिरर में पहला कॉनकेव मिरर का क्या क्या चीज उपयोग है हम एक्सप्लेन भी करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे को याद नहीं रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा अगर याद करने के लिए जब तक उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे तो चीजें नहीं समझ में आएगी। देखिए, हम सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा समझिए। हम क्या बताए थे कि अगर कोई भी इंफिनिटी से आता हुआ लाइन आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो किस पर आ जाता है? फोकस से पास आ जाता है। तो अगर कोई भी लाइन है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट पासिंग थ्रू द फोकस, तो अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल है और फोकस पर आके मिल रहा है तो एक प्रकार के फोकस पर क्या हो जाएगा? बहुत से लाइट आके मिल रहा है। अगर हम सोलर कुकर को फोकस पर रख दें तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, यानी उसमें हम खाना बना सकते हैं या उसका इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, यानी सोलर का कुकर का यूज कर सकते हैं या सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। सिंपल। अब देखिए, ये तो पहला एक्सप्लेनेशन हो, ये पहला यूज का एक्सप्लेनेशन। थोड़ा थोड़ा बारी बारी से चीजें को हम समझाते जाएंगे तो चीजें आपको। अब देखिए, हेडलाइट, कॉनकेव मिरर में हेडलाइट कैसे यूज होती है? तो हम बताए थे कि अगर कोई भी रे है, अगर फोकस से पास होती है, क्या होती है? फोकस से पास होती है तो क्या हो जाएगा? आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम कहें कि कोई भी बल्ब को फोकस पर रखते हैं तो रिफ्लेक्शन यानी कॉनकेव मिरर के कारण उसका जो बीम होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा, यानी हमें दूर तक उसका लाइट दिखाई देगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। अब देखिए, एक हुआ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे, यानी हम जब प्लैनेट देखते हैं, कोई मून देखते हैं तो उसमें कैसे यूज होती है। तो जनरली इसमें क्या होता है कि एक बहुत तरह के, अब इसका यूज क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या यूज करते हैं कि जैसे प्लैनेट है या कोई स्टार है या मून है, तो उसको हमको देखना है तो उसको क्या करना, वहां का इमेज हमें क्या दिखना चाहिए? हमें थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए। तो इसीलिए इसका यूज करते हैं। किसका? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। अब सेविंग दर्पण और दंत चिकित्सक क्या यूज करते हैं इसमें? कैसा होता है? इसमें कैसे यूज करते हैं कि देखिए, कोई भी कॉनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में अगर हम कहें कि जो अगर इसका फोकस लेंथ का मतलब पोल और फोकस के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा दिया जाए और कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसको सेविंग करना है, या ऑब्जेक्ट है या आदमी है जिसको सेविंग करना है, तो क्या होगा? अगर यहां इमेज रख दे, यहां ऑब्जेक्ट रख देगा तो इसका इमेज यानी एफ और पीप पर किस टाइप का इमेज बनता है? तो बोलिएगा कि वर्चुअल इमेज बनता है, सीधा इमेज बनता है और बड़ा इमेज बनता है। तो हमें सेविंग दर्पण में क्या होना चाहिए? हमें अच्छे से दिखना चाहिए, तो हमें इमेज कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि उसको उस
ऑब्जेक्ट को, यानी जिसको दाढ़ी बनाना है, ऑब्जेक्ट नहीं बोले, जो मैन है उसको दाढ़ी बनाना है, तो उसको कहां रखना पड़ेगा, उसको अपने आप मिरर में कहां रखना पड़ेगा, फोकस और पोल। अब ये हम नहीं रख सकते हैं, एक्चुअली में ऐसा बनाया जाता है कि उसका लार्ज फोकस लेंथ लिया जाता है, नॉर्मल से कितना लिया जाता है, लार्ज फोकस लेंथ लिया जाता है, सिंपल, इसीलिए बड़ा दिखे, यानी हमें अच्छी से दिखाई दे और अच्छा से सीविंग हो। उसी प्रकार दंत चिकित्सक में भी हमें क्या होता है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, हमें क्या उसका दांत को क्या करते हैं, हमको देखते हैं छोटा सा हो रहता है, तो उसका भी जो लेंथ होता है, लार्ज फोकल लेंथ होता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, वो बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी जो देखने वाले होते हैं, यानी वो जिसका दांत देखना है, वो दांत को कहां रखना पड़ता है, फोकस और पोल के बीच में। अब ये कैसे होता है, वो उस टाइप के बनाया जाता है कि उसका नॉर्मल से लार्ज फोकस लेंथ लिया जाता है। तो ये हुआ, किसकी बात करें, कॉनकेव मिरर का अवतल दर्पण, यानी इसका यूज बताएं, यूज है क्या है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसलिए एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चे को सोलर कुकर, हेडलाइट में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, सेविंग दर्पण में, दंत चिकित्सक में, यानी क्यों यूज होता है कॉनकेव मिरर, हम उसका यूज बताएं, यानी उसके एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि थोड़ा सा याद रहे। अब देखिए ये खत्म हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर में साइड मिरर का मतलब होता है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो देखते हैं साइड में एक मिरर होती है, तो साइड मिरर में ऐसा क्या होता है जिसमें, यानी कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो देखिए हमें क्या है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे का जो व्यू है, यानी पीछे वाले ड्राइवर को हमें हर व्यू दिखे, तो हर व्यू दिखने के लिए, अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या बताए थे कि जो वस्तु का साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। अगर कोई भी बड़ा इमेज है, यानी इमेज बहुत बड़ा है, अब उसका बहुत बड़ा इमेज है, उसका इमेज क्या होता है, अगर छोटा बने तो यानी वो ज्यादा एरिया दिखेगा, क्या होगा, ज्यादा एरिया दिखेगा, जिसके कारण क्या होगा, ज्यादा एरिया दिखने के कारण हमें हमें अच्छी से व्यू मिलेगा और ड्राइवर को दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए इसका यूज होता है, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर का। अब देखिए स्ट्रीट लाइट में क्यों यूज होता है, देखिए स्ट्रीट लाइट में हम बताए थे कि अगर कोई भी कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या होगा, पैरेलल लाइन से आता है और आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो फैल जाता है मतलब स्ट्रीट लाइट एक पर्टिकुलर एरिया में फैल जाए, इसीलिए इसका यूज करते हैं, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। अब ये हुआ यूज, दर्पण का उपयोग कैसे, किसमें, स्फेरिकल मिरर में, और स्फेरिकल मिरर में कौन सा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अब एक चीज और भी समझिए, अब हम कुछ दर्पण फार्मूला होता है, दर्पण फार्मूला यानी मिरर का फार्मूला, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ये क्या लिख दिए, देखिए ये जनरली आपको याद कर लीजिए कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब f बराबर क्या होता है, f बराबर फोकल लेंथ, फोकस लेंथ, अब मैंने फोकस लंबाई, u v बराबर इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी। दूसरा u बराबर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट माने वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब देखिए ये तो हुआ क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए हम यूज करते हैं। और एक चीज हम और आपको बताना चाह रहे हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। अब अच्छा पहले, इससे पहले एक चीज और बता देते हैं कि आखिर हम लोग 1/v 1/u
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u में v u, जैसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे इसको हम मिटा देते हैं, अगर लेना है तो ले लीजिए। अब देखिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए एक अगर हम कहें कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है, क्या है कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण की बात करें, तो अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट यहां है, इसको अगर हम सी मान ले, इसको अगर हम एफ ले लें, तो अगर ये लंबाई क्या हो जाएगा एफ। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहां से इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होगा पोल से, यानी पोल से, तो इसको क्या बोलेंगे यू। अगर कोई रे है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये क्या यहां से पास हो रहा है, और ये यहां अगर यहां से बात करें तो ये जैसे जाता है उसे, यानी इमेज जो बना वो यहां बना। अब बताइए कि इसमें विथ साइन भी लेना पड़ता है, साइन पॉजिटिव निगेटिव, अगर नहीं तो पहले वाले वीडियो में आप देख लें कि हम कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में एफ का मान, भी का मान, यू का मान क्या बताए हैं, आप उसको देखेंगे तो चीजें आपको और आसान हो जाएगी। अब देखिए ये वाला जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल रहे हैं भी, यानी इमेज कहां बना तो इसको डिस्टेंस को भी मान रहे हैं, भी ले रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसको यू ले रहे हैं, इसका डिस्टेंस पी है, यही तो बात कर रहा है। अगर कॉनकेव मिरर में एफ बराबर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, भी बराबर निगेटिव हो जाएगा, और यू बराबर निगेटिव हो जाएगा। यू हमेशा ऑलवेज ऑलवेज निगेटिव होता है, क्या होता है ऑलवेज निगेटिव, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। नहीं तो पहले वाले वीडियो एक बार देख लें, उसमें हम साइन के बारे में एफ भी यू साइन के बारे में बताए हैं, सिंपल। अगर नहीं तो एक बार अब जो एक्सिस लेते थे उसको हम देख के एक बार, नहीं तो एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं कि अगर हम कहें कि ये कौन सा मिरर है, अगर हम ये कहें कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर तो इधर पॉजिटिव होता है, तो यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो निगेटिव होगा। अगर इमेज इधर बनेगा तो पॉजिटिव होगा, अगर इमेज इधर बनेगा तो निगेटिव होगा। यू पॉजिटिव होगा, अगर नीचे बनेगा तो यू निगेटिव होगा, एच निगेटिव होगा, यू एच बराबर पॉजिटिव होगा, यानी इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट का अगर नीचे बनेगा तो ऑब्जेक्ट का हाइट नेगेटिव होगा। तो सिंपल ये कोऑर्डिनेट के थ्रू हम आपको एफ भी यू के बारे में, अगर यही चीज कहें कि अगर कोई है यानी किस टाइप का है, अगर हम कहें कि कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कॉन्वेक्स मिरर के मतलब यानी उत्तल दर्पण है तो कैसा होगा, अगर इसको भी हम कोऑर्डिनेट यानी इसको एक्सिस पर देखें तो इसका एफ जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट के साइज हमेशा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा हमेशा निगेटिव होगा, और इमेज इसका इधर बनता है तो भी बराबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यू बराबर निगेटिव हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स थोड़ा सा अच्छा से लिख देते, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर मिरर यानी U तो हमेशा निगेटिव होगा, V बराबर पॉजिटिव और F बराबर भी पॉजिटिव। सिंपल। किसकी बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, और कॉनकेव मिरर में हम अभी इसके पहले, अब देखिए ये तो पॉजिटिव साइन की बात हुआ, अब ये मिरर फार्मूला की बात हुआ। अब एक और भी है जिसके जो वर्ड है उसको क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन उसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं तो आपको मिरर जो है वो खत्म हो जाएगी, खाली एक दो को प्रॉब्लम बताएंगे आपको मिरर खत्म हो जाएगी। मैग्निफिकेशन का मतलब है क्या जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है और इमेज का साइज है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, किससे ऑब्जेक्ट के साइज से। यानी अगर हम कहें कि मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है यानी इमेज का साइज है जो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है कितना छोटा है कि बराबर है, इसी को क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन। उसको क्या करते हैं एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं एम से, यानी इसका जो होता है एच डैश बटे एच, यानी इसका इमेज का हाइट यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊंचाई बटे किसका वस्तु की ऊंचाई, एच बराबर वस्तु की ऊंचाई ऊंचाई, यानी
अगर और भी क्या आता है, बराबर माइनस भी बटे यू भी होता है। सिंपल याद रख लीजिए, अगर एम बराबर निगेटिव आया तो मतलब वस्तु क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब रियल होगा, यानी रियल मतलब वास्तविक होगा। अगर एम बराबर पॉजिटिव आ गया तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, वर्चुअल होगा यानी काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। अगर एम का, यानी इसको क्या बोलते हैं, मोड का मतलब होता है कि अगर निगेटिव भी है तो उसको क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वस्तु की जो इमेज इसका क्या होगा, वस्तु का इमेज बड़ा है, यानी इमेज प्रतिबिंब बड़ा। अगर एम बराबर मोड लेस देन तो मतलब प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब छोटा है। और एम बराबर मोड के साथ में बराबर है तो प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, बराबर है। किससे बराबर है, हम बड़ा और छोटा किससे कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट के, यानी वस्तु की ऊंचाई से कर रहे हैं, यानी वस्तु से हम कंपेयर कर रहे हैं कि वस्तु की ऊंचाई कितना है तो उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा, कि छोटा होगा, कि बराबर होगा। तो अगर एम बराबर ग्रेटर देन तो यानी प्रतिबिंब होगा जो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, वस्तु से। एम लेस देन 1 यानी वस्तु क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। किससे छोटा हो जाएगा, यानी वस्तु से। एम बराबर 1 होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, वस्तु के बराबर हो जाएगा। एम बराबर निगेटिव होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रियल बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा। एम बराबर पॉजिटिव हो जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वर्चुअल बनेगा। ये आप भी इससे कर सकते हैं, इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो जनरली हम आपको छोड़ते हैं कि आप इसको कैसे याद करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।